पहली अफ्तारी में ये मज़ेदार चिकन पकौड़ा बना के सबके होश उड़ा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाएंगे पहली अफ्तारी के लिए मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन पकौड़े की रेसिपी। चिकन पकौड़ा अंदर से जूसी होगा, बाहर से क्रिस्पी होगा। अफ्तारी से 15 मिनट पहले बनाएं और इंजॉय करें। बनाना एकदम आसान है, बिल्कुल सादा और आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। आप भी बनाइएगा, ये मज़े के चिकन पकोड़े आपको पसंद आएंगे। तो चलें जनाब, जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। तो अफ्तार स्पेशल ये मज़े की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन, और चिकन को मैंने अभी धोया नहीं है। जो बड़ी बोटियाँ थी ना, इस तरह से मैंने इनको कट लगा लिया है, डीप कट लगाया है, ताकि मसाला इनके अंदर तक चला जाए। सबसे पहले इसमें डालेंगे सादा पानी। इतना पानी डालेंगे कि चिकन हमारा अच्छे से पानी के अंदर डूब जाए। अब इसमें डालेंगे यहाँ पे वाइट विनीगर, सिरका। अगर सिरका आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह पे आप 2 लेमन का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने से क्या होता है कि चिकन के अंदर जो जमा हुआ खून होता है ना, वो अच्छे से साफ हो जाता है। चलिए जी, अब इसमें डालेंगे यहाँ पे हम लोग हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे 1 चम्मच भर के। इस तरह से आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है। हल्दी डालना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि चिकन जब गल भी जाए ना, तो उसकी बोटियाँ टूटती नहीं हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको आपने आधे घंटे के लिए रख के ना, फिर अच्छे से इसको वॉश कर लेना है। चिकन हमने रख दिया है, तब तक ना एक मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले आपने 4 खाने के चम्मच दही लेना है। दही में 1 खाने का चम्मच भर के आपने तिक्का मसाला शामिल कर देना है। इसके साथ ही 1 खाने का चम्मच भर के इसमें सूखा धनिया शामिल करेंगे। हाथ की मदद से हल्का सा आपने धनिया क्रश कर लेना है। अब इसमें यहाँ पे कुछ और स्पाइसेस भी जाएंगे। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून, और इसके साथ इसमें डालेंगे ज़ीरा बिल्कुल आपने थोड़ा सा इस्तेमाल करना है अच्छे फ्लेवर के लिए। ठीक हो गया। इसके साथ ही जस्ट आपने 1 चुटकी हल्दी पाउडर का शामिल करना है। कोई भी चीज़ आप फ्राई करें ना, तो हल्दी पाउडर का कम इस्तेमाल किया करें, इससे कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। अब इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक आपने थोड़ा ही शामिल करना है, क्योंकि हमने जब चिकन को मैरिनेट किया था ना, तो नमक लगा दिया था। अब इसमें 2 सॉसेज अगर आपके पास हैं तो लाजमी शामिल करिएगा। 1 खाने का चम्मच इसमें डालेंगे सोया सॉस, और 1 ही खाने का चम्मच इसमें चिली सॉस डालेंगे। अगर ये दोनों सॉस आप नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह पे आप लाल मिर्च का पाउडर और इस्तेमाल करिएगा। ठीक हो गया। अब इसमें डालेंगे कोटिंग के लिए जस्ट 1 खाने का चम्मच भर के बेसन की जगह पे आप कॉर्नफ्लोर या मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मसाले को आपने अच्छे से मिक्स करना है, ताकि बेसन की गुठलियाँ अच्छे से ख़त्म हो जाएं। मसाले को आपने 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देनी है। 15 मिनट के बाद ना देखें, बेसन अच्छे से फूल चुका है, और देखें ये बेहतरीन है। इससे ना ही ज़्यादा आपने गाढ़ा इसको रखना है और ना ही बिल्कुल पतला कर लेना है, वरना ये बोटियों के ऊपर नहीं लगेगा। चिकन को अच्छे से हमने धो लिया था, चिकन शामिल कर देंगे। देखें चिकन माशाल्लाह अच्छे से साफ़ हो चला है। मसाले के अंदर आपने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह चम्मच की मदद से कर लें, हाथ की मदद कर लें, मसाला अच्छे से बोटियों के ऊपर लग जाए। माह रमज़ान में ये चिकन पकोड़ा आपने ज़रूर बनाना है, बल्कि पहले ही अफ्तारी में बना के ना सबके होश उड़ा दें। सादा तरीके से, ना ज़्यादा इसको अलहदा से फ्राई करने की ज़रूरत है। देखें माशाल्लाह, जब इस तरह से अच्छे से मसाला ऊपर लग जाए ना, तब आपने इसको फ्रिज में रख देना है 15 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद ना आपने कढ़ाई में ढेर सारा कुकिंग ऑयल लेना है, क्योंकि इस रेसिपी को डीप फ्राई किया जाता है। अब आपने चम्मच की मदद से एक बोटी को ना इस तरह ऑयल के अंदर शामिल करते जाना है। पहले आपने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद आपने फ्लेम लो टू मीडियम कर देना है, क्योंकि ना हमने चिकन को उबाला है। तो इस तरह से चिकन को जब पकाएंगे ना, तो ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट और जूसी बनेगा। सारा चिकन इसी तरीके से आपने शामिल करके तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है।
5 मिनट फ्राई करने के बाद देखिए ये माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कितना प्यारा रंग आया है, सुभान अल्लाह। एक दफ़ा आपने ना ये सारी बोटियाँ स्ट्रेनर में निकाल के ना 2 मिनट के लिए इनको हवा लगवा लेनी है। 2 मिनट के बाद जब थोड़े से इस तरह से ठंडे हो जाए ना ये पीस, तो दोबारा आपने गर्म ऑयल के अंदर शामिल कर देना है इस तरह से। अब हल्का फ्लेम करके आपने जस्ट 5 मिनट के लिए दोबारा से फ्राई करना है। तो 5 मिनट के बाद एक दफ़ा चेक कर लेंगे माशाल्लाह। देखिए कितना प्यारा इस पे ना कलर आना शुरू हो गया है, देखिए ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। सारे पीस आपने निकाल लेने हैं। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा डार्क करके खाते हैं, तो उससे भी मसाला जल जाता है। अगर आप चाहते हैं तो इसको 2 मिनट के लिए और फ्राई कर सकते हैं। सारी माशाल्लाह चिकन पकोड़ा हमारा बनके तैयार है, निकालते हैं और आपसे मिलते हैं मज़े की फाइनल लुक के साथ। तो बेहतरीन माशाल्लाह आप देख सकते हैं चिकन पकोड़ा कितना मज़े का और क्रिस्पी तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। पहली ही अफ्तारी में ये मज़े की क्रिस्पी रेसिपी बना के ना सबके होश उड़ा दें। इसके साथ जनाब मायनीज़, केचप और गर्मा गर्म ये चिकन के पकोड़े, सुभान अल्लाह। ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।